सो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार स्टेटमेंट पढ़ना, क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। सो ये 12 किलोमीटर पर आवर क्या है, गिवन है x। सो पहले हम लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 12। ओके, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। सो ये गिवन है y2। ठीक है, फर्दर अ पर्सन rose to a place at a distance 70 किलोमीटर and returns back to the starting point। ठीक है, तो यहां पर आपको डिस्टेंस डी गिवन है 70 किलोमीटर। नहीं, एक्चुअली सपोज वो यहां से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से और वो बी तक जा रहा है, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 70 किलोमीटर, बट वो जा रहा है फिर वापस उस पॉइंट पे आ रहा है, तो डी 70 लेते हैं। अगर वो जाना और आना टू एंड फ्रो डिस्टेंस लेना है तो 140 होगा, तो उसको हम 2d कंसीडर करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, सो 2d इज इक्वल्स टू 140। ओके, 2d इज इक्वल्स टू 140 किलोमीटर। So we will directly not write d is equals to 140. No, we will use d is equals to 70 because look at the first class in which we have stated that we will consider d as the distance between 2 points. Okay, so we will use that formula, so that's why we will consider always d. If to and fro motion is there, distance is there, then we will consider it as 2d. Okay, क्योंकि फॉर्मूला हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाया तो उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। हाँ नैना कुछ बोल रहे थे? हाँ, यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे क्या लिखा है? A person rose to a place at a distance 70 kilometers and returns back to the starting point. Find the total time taken by him. So we have to calculate total time. टोटल टाइम आपको निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला था आपको याद होगा? लास्ट फॉर्मूला आई थिंक हमने नोट डाउन किया था, d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है? d इज इक्वल्स टू क्या था? t अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, माइनस है ना शायद, Yes. 2x, यस, अपॉन 2x, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर आपको जो जो वैल्यूज गिवन है पुट कर दो। तो यहां पर d गिवन है, d की वैल्यू गिवन है 70, दैट इज इक्वल्स टू t एज इट इज x स्क्वायर, सो x इज 12, सो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, सो 70 इज इक्वल्स टू t अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 144 माइनस 4, ये आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर? फर्दर सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 70 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 140, दैट इज इक्वल्स टू t। सो ये 12 आएगा आई थिंक, सो t इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। चेक करो तो यही आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करें, हटा दो उसको मैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 चेक करना क्या लिखा हुआ है। कृष्णा एक बार क्वेश्चन पढ़ना दो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है? अ बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 30 किलोमीटर है, एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो जाते समय डाउनस्ट्रीम था, आते समय अपस्ट्रीम था, तो जो डिस्टेंस d है वो d इज इक्वल्स टू गिवन है एक्चुअली 30 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर फर्स्ट लाइन से? आगे क्या लिख रहा है? कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। सो ये जो टाइम आपको गिवन है ये टोटल टाइम है, मतलब जाने का और आने का दोनों मिला के जो टाइम है वो टोटल टाइम t गिवन है, एंड इट इज 4 आवर 30 मिनट्स। सो 4 1 एंड 1 बाय हाफ आर ये लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, और अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो ये हो जाएगा 9 बाय 2 आवर्स। क्लियर ये चीज?
आगे लिखा है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या गिवन है, x, x इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर यहां तक? यस, आई थिंक यस। और आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल्स टू t अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, यही था फॉर्मूला। हम्म अब यहां पर वैल्यूज पुट करो तो d की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू t के प्लेस पे आ जाएगा 9/2 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, सो 15 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15। ठीक है, चेक करना। 30 इज इक्वल्स टू 9/2 अंडर ब्रैकेट 225 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। सो ये 30 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 900 इज इक्वल्स टू 9/2 225 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो 900 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। सो ये जाएगा 100 और ये 200 is equals to 225 minus y square. So y square is equals to 25, y is equals to 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया सबका ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हटा रहा हूं उसको मैं। शैवी हो गया? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो स्टेटमेंट पढ़ना 16 की, नैना क्वेश्चन पढ़ो तो। ओके स्टॉप, एक मिनट एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा एक अलग फॉर्मूले से बनेगा। एक्चुअली मैंने आपको जो स्टार्टिंग में सब कुछ लिखवाए थे ना फॉर्मूले कंसेप्ट, उसमें एक पार्ट मैंने मिस किया था, तो उसमें एक ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट पेज था ना, उसमें एक और नया फॉर्मूला ऐड करो, और वो फॉर्मूले की कंडीशन मैं बताता हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। ओके, पॉइंट ए, सपोज मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह का है, इस तरफ है। ठीक है, बोट का डायरेक्शन जो है वो इनिशियली इस तरफ है, तो बोट पहले इधर जा रही है, फिर वापस इधर आ रही, रिटर्न आ रही है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है, डी है। क्लियर ये चीज? तो ये वाला केस में जब वो जा रही है तब वो कौन सा स्ट्रीम हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। जब रिटर्न आ रही है तो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है उसको हम क्या लेते हैं, T1। अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है उसको हम क्या लेते हैं, T2। क्लियर ये चीज? अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, T2 जो है वो ज्यादा होता है। क्लियर ये चीज? तो अगर मान लो ये दे रहा है आपको क्वेश्चन में कि जो उसको जाने में जो टाइम लग रहा है और रिटर्न आने में जो टाइम लग रहा है, उसका जो डिफरेंस अगर वो आपको गिवन है, डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल टाइम और अपस्ट्रीम में ट्रैवल टाइम का डिफरेंस गिवन है। जैसे कि अगर यहां पर बात की जाए तो T2 माइनस T1, अगर ये डिफरेंस गिवन है, सपोज इसको मैं T कंसीडर करता हूं। ठीक है, और आपको डिस्टेंस गिवन है, या डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या गिवन है। ठीक है, और आपको एक्स और वाई गिवन है, एक्स और वाई मतलब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड गिवन है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो थोड़ा सा अलग होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू टी अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, ये फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला और जो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हमने फॉर्मूला यूज किया है लगभग सेम है, चेक करो। डिफरेंस क्या है दोनों फॉर्मूले में, यहां पर क्या आएगा, 2y आएगा, और यहां पर ये जो टी है ये दोनों टाइम का डिफरेंस देगा, ट्रैवल टाइम का डिफरेंस देगा। और पिछले फॉर्मूले में जो हमने यूज किया था वो दोनों केसेस में ट्रैवल टाइम का एडिशन देगा, टोटल ट्रैवल टाइम। क्लियर ये चीज? तो अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वो ट्रैवल टाइम का डिफरेंस गिवन है, मतलब ये चीज गिवन है। ठीक है, इस फॉर्मूले को स्टार्टिंग में जब हमने किया था ना, स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तो मैंने जो प्री रिक्विजिट या कंसेप्ट बताया था उसमें नोट डाउन कर लेना ये चीज।
क्लियर है यहां तक? ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अ बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। तो वही बोल रहा है कि अपस्ट्रीम का जो ट्रैवल टाइम है और डाउनस्ट्रीम का जो ट्रैवल टाइम है, दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है, दैट इज 90 मिनट्स। क्लियर ये चीज? तो यहां पर टी, that is actually t2 minus t1 which is given to you, it is 90 minutes. Clear first step? आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? अच्छा, ये भी लिखा है टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो ये डिस्टेंस भी आपको गिवन है d, दैट इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर। ठीक है? हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है, क्योंकि वो जितने टाइम अपस्ट्रीम में ट्रैवल, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डाउनस्ट्रीम में भी सेम है। ओके, if the speed of the boat in still water is 10 kilometer per hour, so speed of boat given है x, that is equals to 10 kilometer per hour। और आपको क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला है। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? ओके, तो ये फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, इसको अप्लाई करेंगे। d इज इक्वल्स टू, तो d के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 36, दैट इज इक्वल्स टू t, तो t के प्लेस पे यहां पर आ जाएगा 90। अभी हम मिनट्स में ले रहे हैं पूरा। अच्छा, एक सेकेंड यार, इसको मिनट में नहीं ले सकते, हमको आवर्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी जो स्पीड हमने ली हुई वो आवर्स में, तो इस 90 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 मिनट को आर में क्या लिख सकते हैं? 1.5 आवर, यही होगा, 1.5 घंटे। हाँ चलेगा, मैं उसको आगे उसमें कन्वर्ट करूंगा तो 3/2 आएगा। 90/60 भी करोगे तो 3/2 ही आएगा ना। हाँ, तो 3/2 आएगा, तो हम 3/2 ले लेते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, सो इट इज 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y। फर्दर सॉल्व करोगे, सो 36 इज इक्वल्स टू 300 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4y। ठीक है, ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। सो ये 3 1 जा 3 12 जा 48, सो ये आ जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये टर्म आ जाएगी 48y इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। फर्दर वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस चेक करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, किसमें स्प्लिट होगा? हाँ, किसमें? करेक्ट, प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। y कॉमन निकलेगा फर्स्ट पेयर में से, y प्लस 50, सेकेंड पेयर में से माइनस 2 कॉमन निकलेगा, y प्लस 50, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो y की दो वैल्यू आएगी, एक 2 और दूसरी माइनस 50। नेगेटिव नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी। सो y इज इक्वल्स टू आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 चेक करना क्या लिखा है एक बार। शैवी हटा दो इसको, हो गया? ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17। A man rose to a place at a distance 48 kilometer and return back in 14 hours। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है? यस, डिस्टेंस दिया हुआ है और टोटल टाइम दिया हुआ है टी। टी इज एक्चुअली t1 प्लस t2। ओके, डिस्टेंस कितना है? 48 किलोमीटर। नहीं, 2d नहीं, d है ना वो, 2d की। नहीं नहीं, देखो उसने क्या लिखा है, अ मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस 48 किलोमीटर, सो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट A to B is 48 किलोमीटर, so D is equals to 48। however 2D will be 96, उसका डबल होगा। ठीक है, बट हम D के ही कैलकुलेशन पे करते हैं, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में हमने D, दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस लिया। ठीक है,
and return back in 14 hours. So 14 hours total time T1 plus T2 that is equals to 14 hours. ये given है. Okay. आगे क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में. He finds that man can row 4 kilometer with stream in the same time as 3 kilometer against the stream. अच्छा. He finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. Find the speed of the stream. Okay. ध्यान से समझना, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको थोड़ा केयरफुली पढ़ना. एक बार पढ़ना क्या लिखा है. 4 किलोमीटर विथ स्ट्रीम. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का केस अगर हम लें तो उसका जो डिस्टेंस क्या बोल रहा है 4 किलोमीटर है. ठीक है, और जो टाइम लग रहा है सपोज उसको मैं कैपिटल टी ले रहा हूं, वो टाइम लग रहा है. तो जो डाउन स्ट्रीम की उसकी स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वो क्या हो जाएगा 4 अपॉन टी हो जाएगा. क्लियर ये चीज. फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, उसके बाद पढ़ो कृष्णा. 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन सेम टाइम. सो अब अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम में वो कितना ट्रैवल कर रहा है 3 किलोमीटर सेम टाइम पे, मतलब टाइम क्या लग रहा है टी. तो अपस्ट्रीम की जो की स्पीड होगी v, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा 3 अपॉन टी हो जाएगा. क्या ये चीज समझ में आ गई. क्लियर. और अगर यहां पर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो u अपॉन v ये कितना आएगा, u अपॉन वी क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3. क्लियर ये चीज. तो वैसे तो हमको ये चीज डायरेक्टली समझ जानी चाहिए उस स्टेटमेंट से. मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना 4 किलोमीटर विथ स्ट्रीम 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो एक्चुअली दोनों के स्पीड का रेशियो उसने दिया इनडायरेक्टली उस स्टेटमेंट में. मैंने इस तरीके से समझा, आप डायरेक्टली यहां पर कंक्लूड कर सकते हो. क्लियर. ये गिवन है. अब आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, y स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करना. y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. यहां तक क्लियर सबको. हाँ. अब कैसे y निकालेंगे, सबसे पहले उस चीज पे आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो u और v का रेशियो गिवन है, हम u को ले लेते हैं 4 के और v को ले लेते हैं 3 के. दोनों इस रेशियो में है. सो u को 4 के, v को 3 के ले सकते हैं. तब याद करो x इज इक्वल्स टू कैसे निकालते थे, x इज इक्वल u प्लस वी बाय 2. तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k प्लस 7k बाय 2, 4k प्लस 3k बाय 2 मतलब कि 7k बाय 2 ये आ जाएगा. और y कैसे निकलता था u माइनस वी बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा k बाय 2 आ जाएगा. क्लियर ये चीज. तो आपको अगर y निकालना है तो आपको क्या चाहिए, k चाहिए. k निकल गया तो y मिल जाएगा. क्लियर यहां तक क्वेश्चन. ओके. अब आते हैं, अब जो बाकी चीजें गिवन है यहां पर उससे हम कैसे y निकाल सकते हैं. तो देखो ये वाला जो पॉइंट गिवन है इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगना है. वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टोटल टाइम टेकन वाला जो फॉर्मूला है, क्या था वो फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x. ये फॉर्मूला था. क्लियर. इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो d के प्लेस पे क्या आ जाएगा 48 इज इक्वल्स टू t. टाइम कितना हो गया 14 आवर्स. एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहां पर क्या 7k बाय 2, तो 7k बाय 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है k बाय 2, तो ये हो जाएगा k बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, तो डिवाइडेड बाय 2 और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 7k बाय 2. क्लियर ये चीज. ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया. फर्दर 48 इज इक्वल्स टू 14 अंडर ब्रैकेट. यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 49k स्क्वायर बाय 4 माइनस k स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 7k. तो ये 7 7 2 14 ये कट गया.
ये 2 1 और ये 24 टाइम्स हो जाएगा, ये भी कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 24 इज इक्वल्स टू, इधर पे सिंप्लीफाई करोगे तो 48 के स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा के, 4 और ये 12 आ जाएगा, तो 24 इज इक्वल्स टू 12 के स्क्वायर अपॉन के, क्लियर, ये के कैंसल आउट हो गया, सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 अपॉन 12, दैट इज इक्वल्स टू 2। चेक करो के की वैल्यू आई सही, के की वैल्यू 2 आई। अब के की वैल्यू को सिंपली उठा के पुट कर दो यहां पर, क्योंकि आपको y निकालना है, ठीक है, तो y की वैल्यू यहां पर से क्या आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके ओके, तो उसको प्रैक्टिस करो, एक्चुअली इंटीग्रल्स में तुम लोग काफी वो इरेगुलर रहे, बड़ा है और उसके लिए कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, मतलब आप एक अगर कर रहे हो तो लाइन से पूरा करना। हम्म, ये हटा दो, हो गया, तो आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो पाइप्स वाला है ना, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। तो इसके पहले हम कुछ कंसेप्ट्स हैं, बेसिक फॉर्मूला है जो एक बार डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। हो गया। ओके, सो हेडिंग डालना पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, तो पहले जो की पॉइंट्स है या बेसिक कंसेप्ट्स है उसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग, क्योंकि अगर वो नोटेड डाउन रहते हैं ना तो फिर सॉल्व करने में इजी होता है और आपको रिकॉल करवाने में मुझे भी इजी होता है। ओके, सो सबसे पहली चीज, यूजुअली जब टैप वाले क्वेश्चन आते हैं, टैप और टैंक वाले क्वेश्चन, तो अगर हमको ये दिया हुआ है कि एक टैप है जो कि एक टैंक को एक्स आवर्स में फिल करता है, तो हम यूजुअली ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है, ए टैप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर, ठीक है, तो आप ये लिख लो पहले, जो मैं लिखते जा रहा हूं उसको लिखते जाओ, लेट अ टैप completely fill a tank, completely fill a tank in x hours, in x hours, ठीक है, then the amount of water filled by the tap, by the tap in 1 hour is equals to 1/x, ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी अप्रोच से बनेंगे। जैसे कि अगर मान लो अगर आप एक बुक को 2 दिन में पूरी तरीके से पढ़ लेते हो, तो आप एक दिन में कितना पढ़ोगे उस बुक को, उसका हाफ, 1/2।
अगर सेम बुक को आप 3 दिन में कंप्लीट करते हो तो एक दिन में कितना करोगे, 1/3। 10 दिन में पढ़ते तो एक दिन में 1/10। ठीक है, तो जो वर्क और टाइम वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उसी अप्रोच से बनेंगे। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले ये चीज आपको लेना है कि आपको 1 आवर में जो काम कंप्लीट हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेके चलना है। अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो दो तरह के इसमें पार्ट रहेंगे। इसमें दो तरह के टैप्स या पाइप्स रहेंगे। एक तो इनलेट वाला रहेगा, मतलब जिसमें से पानी भरा रहा है, और दूसरा आउटलेट वाला होगा। आउटलेट मतलब जिसमें से पानी निकल रहा है। समझ में आई ये चीज? तो यहाँ पर हम हमेशा इनलेट वाला जो पाइप है या जो टैप है जिससे पानी भरा रहा है, उसको हम एक्स आवर्स में फिल कर रहा है ऐसा कंसीडर करते हुए चलेंगे। और जो आउटलेट वाला पाइप है वो वाई आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर रहा है ऐसा हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लेट एन आउटलेट पाइप let an outlet emptied the tank completely in y hours। तो हम यहां लिखते जाओ उसको, ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए ये सारी चीजें लिख के रखो। 7 8 10 पॉइंट होंगे, ये लिखे हुए रहेंगे ना, तो आप लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं तो बार बार ये चीज लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक आउटलेट है जो उस टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी कर रहा है, खाली कर दे रहा है। इन हाउ मेनी आवर्स? इन वाई आवर्स। ठीक है, तो 1 आवर में कितना पोर्शन खाली करेगा वो? सो द अमाउंट ऑफ टैंक एम्प्टीड बाय द आउटलेट इज 1/y। क्लियर? So the amount of tank emptied by the outlet in 1 hour, yes, in 1 hour is 1/y। क्लियर यहां तक? ओके, अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद दो केसेस होंगे। ठीक है, सबसे पहला केस वन, जब आप में आपके पास y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी x से। y की वैल्यू ग्रेटर होगी x से, इसका क्या मतलब है? मतलब जब टैंक को एम्प्टी करने में, खाली करने में ज्यादा टाइम लग रहा है टैंक को फुल करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? मतलब आउटलेट स्लो हो रहा है लेकिन इनलेट फास्ट है। क्लियर ये चीज? तो क्या होगा, बहुत देर तक अगर चलोगे, नहीं, y ग्रेटर है। y मतलब क्या है? y टाइम है, टाइम है टैंक को एम्प्टी होने का। x है टाइम टैंक के फुल होने का। तो टैंक फास्ट फुल हो रहा है ना, और वो खाली धीरे धीरे हो रहा है। यही हुआ ना इसका मतलब? क्योंकि पूरा खाली होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, y की वैल्यू ज्यादा है तो पूरा खाली होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, और फिल होने में कम टाइम लग रहा है। तो उस केस में देखा जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे खाली हो रहा है और तेजी से भर रहा है, तो अल्टीमेटली एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब टैंक जो है पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ओके। सो इस केस में अगर देखा जाए, हमको ये पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल होगा टैंक का, या कितना पोर्शन खाली होगा, अगर ये आपको निकालना है। तो उस केस में देखो, कितना पोर्शन फिल हो रहा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में इतना पोर्शन फिल होगा 1/x, और कितना पोर्शन खाली होगा, इतना पोर्शन खाली होगा 1/y। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कितना पोर्शन उसमें वाटर का नया ऐड हो गया। क्लियर? तो उसके बाद स्टेटमेंट लिखना, देखो, जैसे कि y जो है अगर वो है 10 आवर्स, ठीक है, x जो है सपोज वो है 6 आवर्स, मतलब कि टैंक को पूरी तरीके से फिल होने में 6 घंटे लगते हैं और पूरी तरीके से खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। यही मतलब वो है इसका। ठीक है, तो यहां पर y की वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर है x की वैल्यू से। क्लियर ये चीज?
मतलब टैंक को फिल होने में कम टाइम लगता है, खाली होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर दोनों चीजें चालू है, इनलेट भी चालू है, आउटलेट भी चालू है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली टैंक पूरी तरीके से भरा जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये सिचुएशन? लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड केस, अगर y की वैल्यू 6 आवर्स है और x की वैल्यू सपोज 10 आवर्स है, मतलब टैंक को यहां पर y जो है ये स्मॉलर है किससे, x से। मतलब कि y की जो वैल्यू है, जो खाली होने की जो स्पीड है, वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 6 घंटे में पूरा खाली हो जा रहा है। और भरने की स्पीड जो है वो स्लो है। तो एक सिचुएशन ऐसा ही आएगी कि टैंक पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये दोनों सिचुएशन के हिसाब से हम दो डिफरेंट केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस जब y ग्रेटर है, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है खाली होने में, तो इसके बाद स्टेटमेंट लिखना, एक स्टेटमेंट लिखना, part of tank filled in 1 hour, part of tank filled in 1 hour is equals to क्या होगा, ध्यान दो, 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा। तो 1 आवर में इसमें से कितना पार्ट फिल हो रहा है, 1/x, जो इनलेट है उसके कारण 1/x, माइनस इसमें से खाली कितना हो रहा है, 1/y। तो इतना पार्ट फिल होगा 1 घंटे में। क्या ये चीज समझ में आ गई? फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस ये है जब y जो है स्मॉलर है किससे, x से, मतलब फिल होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसके बाद स्टेटमेंट लिखना सेकेंड केस में, पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर, पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर। ठीक है। तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, क्योंकि ऑब्वियसली खाली होने की स्पीड ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी खाली हो रहा है, और भरने की स्पीड कम है। ओके, सो पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/y माइनस 1/x। 1 घंटे में कितना एम्प्टी हो रहा है, 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है, ये डिफरेंस लेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। दैट्स इट। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। अगर ये फॉर्मूला आप गलत अप्लाई कर देते हो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा? अगर आप इसकी जगह ये या इसकी जगह ये अप्लाई करोगे तो आपके आंसर में सिर्फ एक माइनस का फर्क आएगा। क्लियर? और टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव आ रहा है इट मींस आपने वैल्यू गलत चूज की है। ठीक है, वो देख लेना, आंसर सेम आएगा, बस वो एम्प्टीड या फिल्ड वाला वो चीज। हाँ, हाँ, करेक्ट। एम्प्टी हो रहा है तो माइनस में आएगा। अगर आपने ये वाला निकाला, फील्ड लेके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और माइनस आ रहा है, मतलब वो एम्प्टीड होगा 1 आवर में उतना पोर्शन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करना। ये दो केसेस क्लियर हो गए ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अपनी बुक में एक बार देख लो, उसी से मैं आपको लिखवा रहा हूं। पेज नंबर 36 पे गिवन है, पेज नंबर 36। उसमें थर्ड पॉइंट तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, केस 1 केस 2। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर, अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन वाई आर, देन ऑन opening both the tank together, the part of tank filled in 1 hour is equal to 1/x plus 1/y। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास 10th में किए हुए। अगर एक टैप एक्स आर में फिल करता है, दूसरा टैप वाई आर में फिल करता है, दोनों टैप्स ओपन है, तो 1 घंटे में एक 1/x करेगा, दूसरा 1/y करेगा, और दोनों का सम कर देना। क्लियर? तो उसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, वहीं से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, 3 टैप्स अगर है एक साथ तो क्या होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। एक 1 आवर में उतना पोर्शन फिल होगा वाटर का। क्लियर? फिर उसके बाद जो लास्ट सिचुएशन है, फिफ्थ सिचुएशन, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, समझ लो इधर। मान लो आपके दो टैप्स ओपन है, दो इनलेट।
एलसीएम लिया उसी को, 1/x प्लस 1/y। हाँ, टाइम लेने के बाद उसका उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा उसको। उसको एक्सप्लेन कर दूं क्या एक बार मैं आगे? हाँ हाँ, लिखवाऊं उसको या फिर याद रहेगा वो? ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन ध्यान देना। फॉर एग्जांपल ये आपका टैंक है और उस पे दो टैप कनेक्टेड है। ओके, ये दो टैप कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर एक आउटलेट है, ये आपका आउटलेट, ओके, और दो इनलेट है। ओके, ये वाला जो इनलेट है ये एक्स आवर्स में पूरे टैंक को अकेले फिल कर सकता है। ये वाला जो टैप है ये वाई आवर्स में इस टैंक को अलोन फिल कर सकता है। और ये वाला जो आउटलेट है ये जेड आवर्स में इस पूरे टैंक को अलोन एम्प्टी कर सकता है। क्लियर ये चीज? तो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल होगा इस टैंक में, अगर आपको ये निकालना है, या कितना एम्प्टी होगा वो निकालना है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, 1/x ये वाला जो फिल हुआ, प्लस 1/y ये वाला जो फिल हुआ, माइनस 1/z ये वाला जो आउट हुआ। क्लियर ये चीज? तो ये 1 आवर में जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसमें स्टोर हुआ, ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा। क्लियर ये चीज? तो इस टाइप के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। शैवी क्लियर? ओके। सो Yes. डिपेंड करेगा क्वेश्चंस में कैसी सिचुएशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सारे फॉर्मूले क्रिएट करें। स्टार्ट करें क्वेश्चंस के साथ। एग्जैक्टली ये 1 आवर में फिल होने वाला पोर्शन है। जैसे कि मान लो आप एक दिन में हाफ काम करते हो, तो कितने दिन में पूरा काम करोगे? 2 दिन में। आपने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। अगर आप एक दिन में 1/10 वर्क करते हो तो उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करोगे? 10 डेज में। क्लियर? तो सेम चीज है। ओके, अगर 1 घंटे में कोई टैंक 1/4 फिल होता है तो कितने घंटे में वो पूरा फिल होगा? 4 आवर्स में। तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा उसमें। क्लियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन से। सो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सो चेक करना क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट एक बार क्या है। कृष्णा एक बार क्वेश्चन पढ़ना तो। ओके, सो टैप 1 कितने आवर्स कितने मिनट्स में फिल कर रहा है अलोन? x मिनट्स में। ठीक है, तो आप पूरा स्टेटमेंट वैसे लिखना पड़ता है इसमें। तो टैप A कैन अलोन fill the tank in 24 मिनट्स, है ना? टैप B कैन fill the tank alone in, दूसरा वाला टैप कितने टाइम में कर रहा है? 36 मिनट। क्लियर? सो अमाउंट ऑफ वाटर filled by tap A in 1 hour, sorry, in 1 minute, is equals to 1/24. Amount of water filled by tap B in 1 minute is equals to 1/36. Clear? ये लगा सकते हैं। लगा सकते हैं उसको। मतलब ये वाला फॉर्मूला है ना, ये क्या हो गया आपका? देखो, ये जो है ये आपका 1/x हो गया, ये हो गया आपका 1/y हो गया। ठीक है, जब दोनों ऑन है तो कितने टाइम में फिल होगा ये आपको निकालना है। तो 1 आवर के लिए कैलकुलेशन क्या करते थे हम? 1/x प्लस 1/y, ये क्या हो जाता था? एक्स वाई, और ये क्या हो जाता था? x प्लस वाई। क्लियर ये चीज? जब दोनों ऑन है तो 1 घंटे में इतना पोर्शन फिल होगा, और जब कंप्लीटली फिल होना है तो उसके लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते थे। सो टाइम required to fill the tank completely, that is equals to xy divided by x plus y, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो वहां पर लिखा हुआ है आप वो अप्लाई कर सकते हो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में। ठीक है,
1 आवर में इतना पोर्शन फिल होगा, ठीक है। सो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस। सो आप यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, 24 × 36 डिवाइडेड बाय 24 + 36। फर्दर सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। शैवी क्लियर और डाउट्स? ओके Understood. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये हटा दो ना। क्वेश्चन नंबर 2, a pipe can fill a tank in 20 minutes, another pipe can empty the same tank in 60 minutes. If both pipes are opened together, then find how much time will they take to fill the tank. Okay. सो एक पाइप जो है वो 20 मिनट्स में फिल करता है, दूसरा पाइप उसको 60 मिनट्स में एम्प्टी करता है। तो करेक्ट, यहां पर आप ये वाला कंसेप्ट यूज करोगे, 1/x माइनस 1/y। ठीक है, 1/x माइनस 1/y, इतना पोर्शन फिल होगा 1 आवर में। 1 आवर में इतना पोर्शन फिल होगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो y माइनस x/xy, इतना पोर्शन फिल होगा 1 आवर में। तो कंप्लीटली कितने टाइम में फिल होगा? कंप्लीटली फिल इन टाइम, दैट इज इक्वल्स टू xy/y माइनस x। यही यूज किया डायरेक्टली। हो गया आगे आंसर। ओके, नेक्स्ट ट्राई करो। Shabi, have you solved this second question? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a pipe can fill a tank, a pipe can fill a tank in 40 minutes. Due to leakage in bottom, it took 60 minutes less to fill the tank. How much time it will take to it will take for the leakage to empty the full tank? Okay. A pipe can fill a tank in 60 minutes. Due to leakage in bottom, it took 60 minutes to fill the tank. How much time will it take to leakage? Will it take for the leakage to empty the full tank? Okay, देखो ये कैसे बनेगा। बन रहा है, एक्सप्लेन करो। Yes, sir. Then it will take 120 minutes, which is 2 hours. हाँ, करेक्ट। हम्म, ओके, तुम दोनों का हो गया। आगे कंटिन्यू करो, कृष्णा शैवी। ओके, सो तुमने कैसे लेके बनाया, कौन से फॉर्मूले को यूज करके? यही वाला xy/y माइनस एक्स। ओके, हाँ, आउटलेट का टाइम ही तो हमको निकालना है ना। देखो ये पूछ रहा है ना, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? y की वैल्यू निकालना है। क्लियर ये चीज? और यहाँ पर आपको क्या गिवन है? ये कंप्लीटली फिल करने में जो टाइम लग रहा है वो दिया हुआ है। नैना हो गया ना? दिखाओ एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बना क्या? फाइव की 4 बनाना है ना, 4 बनाना है। क्वेश्चन 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 हो गया? कृष्णा नहीं हो रहा है क्या? 4th हो गया। शैवी, विच क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग? So question 5. ओके। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना है या बन रहा है? क्या रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अप्लाई करने से क्या गड़बड़ हो रहा है क्या? b² - 4ac से। हाँ लेकिन सही बना है कि नहीं वो चेक हो जाता है ना, अगर इमेजिनरी आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो। b² - 4ac सिर्फ निकाल के b², नहीं वो पॉजिटिव आ रहा है, b² - 4ac तो पॉजिटिव आ रहा है। मुझे लग रहा है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है फिर। 15 तो नहीं आएगा उसको So स्प्लिट। quadratic equation is x square minus 5x minus 30. x² - 5x - 13। 30. 30 ओके। ओके लेट्स चेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आंसर सही आएगा। देखो इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Two pipes A and B running together can fill a tank in 6 minutes. If pipe A takes 5 minutes less to fill the than B to fill the tank, so let क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं ना, 5th कर रहे हैं। let let pipe A alone fill the tank in X hours. So pipe B can alone fill the tank in X plus 5 hours. चेक करो ऐसे ही लिया। ओके नाउ टुगेदर मिनट्स है क्या सारे? Sir, it is saying 5 minutes less. So it should be x minus 5, no? जस्ट wait, let me read it again. uh, two two pipes A and B running together can fill a tank in 6 minutes if pipe A takes 5 minutes less than B. Yes, it is correct. Pipe A is taking 5 minutes less than B. So if pipe A is taking X Okay, sir, minute, I have taken the reverse condition. Like for B, I have taken it as x and A is equals to x minus 5. that is also fine. If you are taking this X as X, then this will be X minus 5. Okay, no problem with that. Okay. So together they can fill the tap in 6 minutes. So in 1 minute they will fill the tank 1 by x. Another will be filled by 1 upon x plus 5. That is equals to 1 upon 6. Correct? या आपने दूसरा फॉर्मूला यूज किया 1 अप x टाइम वाला, टोटल टाइम वाला? ऐसे ही बना रहे हो या टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज करके बना रहे हो? वाला फॉर्मूला यूज करके बना रहे हो? ये यूज कर सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला टोटल टाइम इज इक्वल्स टू
total time is equal to fill the tank is equals to xy upon x plus y. ये भी यूज कर सकते हो. ओके ओके ये भी यूज कर सकते हो. सो अगर ये यूज कर ये वाला फॉर्मूला यूज करे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, x और y की ये वाली वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी या रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर सकते हो. ओके शेवी, हाउ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और बाय दिस वे? Sir, in mine everything is negative. Okay, okay. Let's check. If we are doing like this, then when we will take LCM, it will be like this. X plus 5. Here it will be x plus 5 plus x is equals to 1 upon 6. Further, it will be 2x plus 5 divided by x square plus 5x is equals to 1 by 6. When we cross multiply the terms, it will be 12x plus 30 is equals to x square plus 5x. Further, the equation will be x square minus, ये वाली टर्म उधर शिफ्ट होगी ना, minus 7x minus 30 is equals to 0. करेक्ट, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके फर्दर we will split the middle term in minus 10x plus 3x minus 30 is equals to 0. Further, we will take x common, it will be x minus 10. 3 common, it will be x minus 10. वासफा एंड वंशिका थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होगी ना, कनेक्टेड रहना. So you will get x is equals to 10 and minus 3. So x is equal to 10 will be the correct answer. Positive. एक सेकेंड ना, आंसर चेक कर ले. आंसर कितना आ रहा है? 10 मिनट्स आ रहा है. 10 और 15 मिनट्स आएगा. सो इसमें आंसर में 15 मिनट्स गिवन है. तो टैब बी का पूछा था क्या क्वेश्चन में? यस, टैब बी अलोन कैन फिल हाउ मेनी आवर्स. हाँ बताओ. Sir, if we have to solve it in this way, x square minus 5x plus 30. X, by that way, if you are taking this time as x minus 5 and this time as x, in that case the equation will be 1 upon x minus 5 plus 1 upon x is equals to 6. Further, when you solve x minus 5 divided by x into x minus 5, that is equals to 1 upon x. It will be 2x minus 5 divided by x into x minus 5, that is equals to 1 by 6. When you cross multiply, you will get 12x minus 30 is equals to Yes, sir, x understood. square minus 5x. You might have make some mistake right over here. Okay. Sir, I took the negative sign in middle. Yes. हाँ कृष्णा. 6 is equals to this. तुमने भी ये नेगेटिव लेके बनाया क्या कृष्णा? x minus 5 लिया. ओके सो ठीक है. x square minus 5x. ठीक. अरे 12 और ये गलत किया ना. ये 12 और 5 कितना होता है? 18 थोड़ी ना होता है, 17 होता है ना. ठीक है, और 17 होगा तो 15 और 2 में स्प्लिट होगा. ठीक है. ओके नैना, हुआ क्या ये कंप्लीट? ओके सो एक काम करते हैं, हम लोग एंड करते हैं यहीं पर क्लास. हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को. आप लोग जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तब तक सॉल्व करके ले आना. ठीक है. Thank you, sir. ओके वेलकम.